हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी एकेडमी लॉजिक रेस में। और मैं हूं आपका होस्ट आज के लिए, जो कि आपको एक नई टर्म सिखाने वाला है और वो है उसका नाम कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज की पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट राइटिंग मीन्स, अगर मैं उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करूं, लाइक अलग अलग तोड़ के बताऊं, सो कंटेंट मतलब होता है क्या आपको लिखना है, जो आपको लिखना है उसको बोलूंगा कंटेंट। और राइटिंग मतलब जो आप लिख रहे हो, ठीक है, लिखने का तरीका, इसको मैं बोल सकता हूं कंटेंट राइटिंग। जो आपको लिखना है उसका एक तरीका। अब वो तरीका अलग अलग हो सकता है, किसके लिए? जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए अलग होगा, ब्लॉग के लिए अलग होगा, वेबसाइट, ब्लॉग्स, बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, या आपको अगर ईमेल लिखना है किसी को, ये सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। करेक्ट। सो ये जो राइटिंग स्टाइल है फॉर वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसको मैं बोल सकता हूँ क्या? आपका कंटेंट राइटिंग। अब जो हमने कंटेंट राइटिंग देखा है, लिखने का तरीका, उसको लिखने के लिए भी अलग अलग मैं आपको समझा सकता हूँ कि उसको लिखने के एक इफेक्टिव तरीका होता है, लाइक प्रॉपर तरीका क्या है उसको लिखने का। सो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। लाइक फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप उस वाले टॉपिक के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखो अपने पास। अगर मान लो कल को आप कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, सो ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर आपको कोई शूज के बारे में लिखना है, लेट्स सपोज XYZ शूज हैं, सो उसकी सोल कैसी है, या उसके लेसिस कैसे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, उसके कलर्स हो गए, सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ उस शूज के बारे में लिखना है और उसके बारे में आपको अप टू डेट रहना है। करेक्ट, कि उसमें कोई मॉडिफिकेशंस आए हैं नहीं आए। सो ये क्या हो गया? आपको रिसर्च, उस वाले प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। करेक्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कौन सा? अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। मींस आप अगर ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो कि शूज खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप शूज के बारे में ब्लॉग्स लिख रहे हो और उसको अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी पर्सन को, XYZ पर्सन को, एंड वो आदमी उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सो मैं क्यों, आपकी मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट गई। करेक्ट। सो आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि प्रॉपर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शूज के लिए इंटरेस्टेड हूं, सो आप मेरे को ही वो टारगेट करोगे ब्लॉग, ना कि किसी XYZ पर्सन को जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा कौन सा? क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब कि अगर आप जो ब्लॉग लिख रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो, सो उसके अंदर पूरा का पूरा क्लियरली आप कम्युनिकेट करो सामने वाले को और उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर बताओ। अगर ऐसा नहीं कि लाइक ऊपर ऊपर से बता दिए कि हाँ ये इतने का है और ये इतने का है, लाइक आपने उसके लेसेस कितने अच्छे हैं, या पूरे उसके डेप्थ में जाओ, बट ऑन द टॉपिक रहो, टॉपिक से बाहर नहीं जाना। उस टॉपिक को ही लेके आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाले को मन करे कि हाँ मैं इस वाले प्रोडक्ट को बाय करूं। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा कौन सा? फोर्थ, वो रहेगा हमारा एंगेजिंग। जो हमारा ब्लॉग लिखा है वो एंगेज करना चाहिए। एंगेज मतलब क्या होगा कि मैं आपके साथ ऐसे लगेगा कि जैसे अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, ऐसे ही आपको अपने ब्लॉग्स लिखने हैं कि हाँ सामने वाला आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कि आपके साथ बात कर रहा है असली में, कि आपको एक प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हैं, और अगर आप खरीदते हो तो क्यों खरीदोगे, ये सारे आपके बेनिफिट्स लिखे हैं। अगर नहीं खरीदते तो क्या आप लूज कर रहे हो। ठीक है। सो ये सारी चीजें लाइक इस तरीके से अगर आप अपने ब्लॉग्स लिखते हो, सो वो एक इफेक्टिव तरीका मैं बोल सकता हूँ, ये आपका इफेक्टिव तरीका है। देन उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा कौन सा? SEO ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरनेट पे हम लोग अपने ब्लॉग्स को अपलोड करेंगे। बट जो आप अपलोड कर रहे हो तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपका SEO ऑप्टिमाइज्ड हो, जो आपके सर्च इंजन पे आपके सबसे पहले दिखे, लाइक फर्स्ट पेज पे। अगर थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, लास्ट पेज पे है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऑडियंस के पास वो रीच नहीं कर रहा है। ऐसा होना चाहिए कि वो आप अपने आप गूगल में जब सर्च करूं, लाइक बेस्ट शूज या जो भी शूज का नाम लिखूंगा मैं, तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए सबसे ऊपर। ठीक है। सो इसको मैं बोल सकता हूं SEO ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको SEO वगैरह के बारे में कुछ भी जानना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, ये वाला कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट है। हमारे यहाँ पे सेंटर में ये वाला जो इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर आपको ये वाला कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग। इसी के अंदर आपको कंटेंट राइटिंग, SEO ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स,
आपका फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ आपके अंदर यहाँ पे फीड कर दिया जाता है। बेसिकली आपको यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और अगर आप गूगल एसईओ रैंकिंग्स जानना चाहते हो, बैकलिंक्स जनरेट, सब कुछ, सो आपको यहाँ पे आपको ये वाला कोर्स मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे कॉल कर सकते हो या आप एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से, लाइक 6th वाला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है 6th पॉइंट। कौन सा हमारा? वो है हमारा एडेप्टेबिलिटी। मीन्स वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को अडेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आपको बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, सो जो टोन आएगी उसमें वो एकदम फॉर्मल टोन आएगी, ना कि ऐसा इनफॉर्मल। ऐसा नहीं बोलना कि लाइक आप एकदम सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, या इनफॉर्मल टोन नहीं लेके आनी उसमें। फॉर्मल टोन यानी कि लाइक थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ उसमें आपको बात करनी पड़ेगी। वही अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ, सो ब्लॉग पोस्ट में आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइड में जा सकती है, करेक्ट। इसको मैं बोलूंगा क्या? आपकी अडेप्टेबिलिटी, कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा किसके हिसाब से? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो कौन सा है आपका? प्रूफ रीड। जो आपने कंटेंट लिखा है वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या मैंने वो सही लिखा है या गलत लिखा है। सो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रूफ रीड। एक बार फिर से पूरा का पूरा रीड करके देखो कि हाँ अगर कोई मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल एरर है, सो आप उसको एक बार रीड करो, 2-3 बार रीड करो, प्रूफ रीड करो, देन उसके बाद आप उसको पब्लिश करो। बिना प्रूफ रीड किए आप उसको पब्लिश मत करना। ये आपकी गोल्डन एडवाइस है, ठीक है। सो ये था आज की हमारी जो टर्म है उसके बारे में हमने पूरा जाना। पूरी जो हमारी टर्म रही है जिसको हमारा था कौन सा? कंटेंट राइटिंग। अगर आप ऐसी टर्म्स के बारे में जानना चाहते हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आएगी। सो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो इन डिटेल, सो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, सो नीचे आपको कॉल के लिए यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा। सो इस वाले नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो एंड यहाँ पे विजिट के लिए आ सकते हो। डायरेक्टली अगर आपको आना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप इजीली क्या यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइस।